अभी तक हम व्यूज़ के पैसे से अपना घर और दाल चला रहे थे, लेकिन आप शादी में पूड़ी नहीं खिलाए तो नाराज़गी तो होगी ना। लेकिन उनको भी तो उसके माध्यम से आमदनी है, उनको भी तो कमाई है, इसलिए तो यहाँ दौड़ते हैं। सही बात। ये माइक वाले डाकू माइक से डराने की कोशिश करते हैं। पता है, जब से मतलब पत्रकारिता इस तरीके से बदनाम हुई है कि एक परिवार को इस तरीके से परेशान किया जा रहा है, मतलब आप समझिए ये लोग जो माइक लेकर आ रहे हैं वो ना इनकी सहानुभूति आरती से है, ना छोटू से है, ना उनके परिवार वालों से है। सिर्फ इसलिए ये लोग आ रहे हैं क्योंकि इसमें व्यूज़ बहुत अच्छा मिलता है। एक बुजुर्ग है, इनकी उम्र देखिए, दाढ़ी पकने को चली आई है, इनके साथ बदतमीज़ी कर रहे हैं। एक जोड़ा जो आगे बढ़ रहा है उसके सामने हजारों माइक खड़ा करके तुम चुप रहो, तुम चुप रहो, एकदम कैसे बताएं कि मछली बाजार में जैसे लड़ाई होती है वैसा लग रहा है। मैंने इस फील्ड में पढ़ाई की है, 4 साल का अनुभव रहा है। इस तरीके से गिरती हुई पत्रकारिता मैंने कभी नहीं देखी। आरती और छोटी के मैटर में मैं कभी नहीं बोली, मुझे लगा कि मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अब लगता है एक लड़की होने के नाते कि बोलना पड़ेगा। चाचा मुझे बताइए, वो जो लगातार आप लोगों के घर पत्रकार आ रहे हैं, अब तो आप टांग भी दिए हैं कि मीडिया कर्मी को आने की जी देखिए, हम किसी को आज तक अनादर नहीं किए हैं, किसी मीडिया को, चाहे छोटा है या बड़ा रहे, सबका मान सम्मान हम यहाँ किए, बैठने के लिए दिए, पानी पिलाए, कभी किसी को कोई बात नहीं बोले। सबको हम इंटरव्यू देते रह गए सब दिन, लेकिन लास्ट में जो है ना सब उल्टा पुल्टा करने लग गया। केस भी जो है इधर केस भी कर दिए हैं, मतलब हो हंगामा यहाँ कर दिया आकर के बबीता जी। फिर आज 4-5 दिन उनका इंतजार किए कि से आप जो है केस वापस ले लीजिए, हम गलती भी माने, उसके जैसे पिता का तुल मैं हूँ, उनसे गलती माफ़ी मांगा हूँ, इतना तक मैं बोल दिया हूँ कि से अगर बोलेगा तो तुम्हारा पैर पर भी गिर जाएंगे, लेकिन केस वापस ले लो। लेकिन बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, नहीं माने। तब लास्ट में जो है हम भी अपना केस किए हैं उसके ऊपर। पता है, पहले ये माइक वाले डाकू माइक से डराने की कोशिश करते हैं। जब माइक से आप नहीं डरते हैं तो तेज आवाज़ में आपको डराने की कोशिश करते हैं, और जब आप तब भी नहीं डरते हैं तो आपको अब कानून का दुहाई दिया जाता है, कानून देकर कानून के शिकंजे में कसने की साजिश रचते हैं। अब आप ऐसे देखिए कि इस घर में छत नहीं है, लेकिन अब समझिए कि आपको पता है कि अदालतों में जब आप जाएंगे तो एक मोटी फीस लगेगी, तारीख पे तारीख आपको पहुंचना पड़ेगा। एक परिवार जो ऐसे ही इतना जूझ रहा है उसको हम पत्रकार सहानुभूति देने आते हैं, मदद करने आते हैं। हमने इस तरीके से इस परिवार को मदद पहुंचाई है ना, इतना मदद पहुंचाया है कि कलेजे को इन लोगों की ठंडक पहुंच गई है। इसीलिए अब दरवाजे पर लगा दिए हैं कि किसी मीडिया कर्मी को आने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोगों ने बहुत मदद की, अब मत करिए। चाचा ऐसा क्या लिख दिया, अब क्यों लिखे दरवाजे पर? देखिए परेशान हो गए ना, FIR करा दिया, इसलिए हम जब इंटरव्यू देते रहेंगे या परेशान करते रहेगा उल्टा मतलब ये लोग वायरल कर रहे हैं, तो इसमें परेशान हम बहुत ज़्यादा हो गए, इसलिए हम बंद कर रहे हैं सबको। जब हमरा आप मदद नहीं करते थे तो हमरा बुराई क्यों कर रहे हैं आप? किस तरीके की बुराई हो रही है? बुराई कर रहा है कि से कभी कहता है कि से मन्नू मर गया, कभी कहता है आरती मर गया, कभी कहता है कुछ उसकी माँ मर गई, कभी कहता है उसका पिताजी मर गया। तो यही सब गलत उल्टा पुल्टा कर रहा है। इसी गुस्सा से जो है ना हम लिख करके गेट में दे दिए हैं कि से हम इंटरव्यू नहीं देंगे। परेशान हो गए हम मीडिया से। उस दिन क्या हुआ था चाचा? उस दिन कितने मीडिया वाले आए थे, बस आप ये बता दीजिए। उस दिन जो है ना बबीता जी के साथ में 5 आदमी थे वो लोग, और 4-5 यहाँ लोकल का मीडिया उनके साथ में था। 10-12 लोग थे। हाँ 10-12 लोग थे सबके सामने। तो हम सोचे कि से बार कितना इंटरव्यू देंगे, टेबल पर रख दिए, टेबल पर इंटरव्यू दिए। इंटरव्यू देने में कोई दिक्कत नहीं हुआ, ठीक ही रहा। लेकिन लास्ट में वो हमसे पूछने लग गया कि से आरती से पूछने लग गया कि आरती आप किनका नाम छटवाना चाहते हैं केस में। देखिए ये बात उनको नहीं पूछना चाहिए, केस का मामला है, वो तो कोर्ट का मामला है, कोर्ट क्या करेंगे वो तो कोर्ट जानेंगे, इसमें उसको पूछना तो नहीं चाहिए। इसी बात पर हल्ला हुआ, इसी पर जो है उलझन हो गया। सोशल मीडिया पे एक और वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, उस पर भी एक बात कहनी है। मैं जज नहीं हूँ और ना मैं बनना चाहती हूँ। जो पत्रकार लोग ये कह रहे हैं कि हमने न्याय दिलाया, हम तुम्हारे साथ खड़े थे, हमारी वजह से न्याय मिला, तो जितने कोर्ट और जज हैं उनको रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। अब पत्रकार लोग ही न्याय दिलाएंगे और इन्हीं से न्याय मिलेगा। एक बार सोच कर देखिए कि ये लोग किस तरीके की बात करते हैं, और ये कहते हैं हमारी वजह से न्याय मिला है। क्या किया है आपने? और अब कह रहे हैं कि मैंने एहसान किया है कि मैं इस तरीके की रिपोर्टिंग किया हूँ या की हूँ, मेरी वजह से तुमको न्याय मिल रहा है। चाचा ये बताइए, हम पत्रकार किस तरीके से, कितना आपको मदद मिला है पत्रकारों से, सीधे बताइए।
हम ये कहते हैं कि इसे पत्रकार के चलते से चलिए मेरा मामला हाईलाइट हुआ है, लेकिन मदद तो हमको उतना कोई नहीं किया है, सिर्फ हाईलाइट हुआ है, बात आगे तक दूर तक फैला है। लेकिन उनको भी तो उसके माध्यम से आमदनी है, उनको भी तो कमाई है, इसलिए तो यहाँ दौड़ते हैं। सही बात है। तो वो तो उनको नहीं करना चाहिए कि से मेरे वजह से उनको न्याय मिले हैं। मैं नहीं रहता तो आरती को न्याय नहीं मिलता। ऐसा क्यों नहीं न्याय मिलता? पुलिस प्रशासन तो अपना काम करवे करते हैं, न्याय कैसे नहीं मिलता? न्याय भी हमको कहाँ न्याय मिला है? अरे पकड़ के उनको हाजत में दिया है। अब तो कोर्ट क्या करेंगे, जज साहब क्या करेंगे, तो वो जानेंगे, कोर्ट जानेंगे। देखिए मैं बहुत दिन से सोच रही थी, पर मैं इसीलिए नहीं आ रही थी क्योंकि पता है ये घाव होता है, उसको समय मिलता है, वो धीरे धीरे बढ़ता है, सूखने लगता है। और हम पत्रकार बस जा के उसको खुरेद रहे हैं। क्यों? क्योंकि उस पर व्यूज़ मिल रहा है, लाखों लाख के व्यूज़ मिल रहे हैं। तमाम पत्रकार बन गए ये इस मैटर में, लाखों लाख सब्सक्राइबर्स मिल गए, ना जाने कितने पैसे मिल गए। अब वो लोग जिनको पैसे मिले, जो लाखों लाख व्यूज़ पाए, मिलियन मिलियन व्यूज़ पाए, अब वो ये कह रहे हैं कि हमने न्याय दिलाया भाई, हमारी वजह से आपको न्याय मिला है। तो अदालत और प्रशासन कुछ नहीं किया, सिर्फ पत्रकार किए इस मैटर में, और कोई कुछ किया ही नहीं है। सवाल वो लोग पहले खड़ा कर रहा था, आरती से पूछ रहा था, देखिए आरती जी आप कब शादी कीजिएगा? अब तो छोटू इस दुनिया में नहीं रहा, आप शादी कब कीजिएगा? बार बार यही क्वेश्चन पूछ रहे थे। तो सब जो इधर मनु आए 24 तारीख को, तब गांव घर में देखिए ये देहात है, ये कोई शहर नहीं है। तो गांव देहात में बहुत सारा बात निकलने लगता है, कुमारी लड़की को अपने घर में क्यों रख रहे हैं, कौन ऐसे किस हैसियत से अपने घर में रखे हैं कुमारी लड़की को? तो हम ऊंच नीच ना हो जाए कुंवारी लड़की। जी तो हम समाज को लोग को 25 तारीख को जो बुलाए, गांव वाले लोग आए, पूरे गांव को आदमी को बुलाए, सबसे हम पूछे कि से देखिए गांव में ऐसे ऐसे बात निकलता है, कहता है कि से कुमारी लड़की को अपने घर में क्यों रखे हैं, तो सब इसके बारे में सोचिए क्या करना है आरती को। तो सब समाज विचार किया और हमसे भी सलाह लिया कि से देखिए हम लोग को कहना है कि मन्नू से शादी कर दो। तो मन्नू को भी पूछे, हम आरती को भी पूछे, तो ये लोग भी बोला कि आप लोग जो कीजिएगा हम लोग मान लेंगे। तो सब आदमी का राय से तुरंत 1 घंटा के अंदर में जाकर के यहाँ आनंद भगवान का मंदिर है, उस मंदिर में जाकर के शादी करवा दिए। मैं अपना लड़की को भी नहीं बुला सके उस शादी में। तो ये अपनी लड़की भी नहीं आई। जी, तो इसमें जो कहते हैं मीडिया कर्मियों की हम क्यों नहीं खबर किए, वो कहते हैं पूड़ी नहीं खिलाए आप। अभी तक हम व्यूज के पैसे से अपना घर और दाल चला रहे थे, लेकिन आप शादी में पूड़ी नहीं खिलाए, तो नाराजगी तो होगी ना। इसी बात पर ये लोग जो है उलझन किया है कि हमको आप काहे न कहे, हमको काहे न कहे, हम कैसे कहते, टाइम नहीं मिला, 1 घंटा के अंदर में शादी हुआ। तो फिर आप उल्टा पूछने लग गया आप क्यों शादी किए? जिस घर में घटना होता है तो 1 साल शादी नहीं होता है, वैसा हालात होता है तो शादी होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि 1 साल के बाद ही कुछ हो सकता है। मेरा घर में वैसा परिस्थिति था कि से दूसरे घर का लड़की इस घर में हमको कैसे उसको रखते हैं, हमारे घर में 10 तो हमेशा आते जाते रहते हैं। तो बहुत सारा इसमें बात है ना, इसलिए हम अपना सोच करके शादी करवा दिए और समाज के सामने किए हैं। जो लोग सवाल कर रहे हैं उनसे ये पूछना है कि साहब इंग्लैंड से तो आप आए नहीं हैं, आपको ये पता होगा कि हमारे समाज में महिलाओं की स्थिति कैसी है। एक लड़की जो अपने मायके से ससुराल आ गई है या यहाँ रह रही है, सवाल तो उठता ही होगा चाचा। अब ये क्या, चाहे उनके कैरेक्टर पे उठता हो, चाहे किस रिश्ते से रह रहे हैं ये उठता हो, चाहे कितने दिन रहेंगे ये उठता हो, उठता तो होगा ही। हाँ बिल्कुल सवाल उठ रहा था, बहुत ऐसा सवाल हमसे कर रहा था आदमी, लेकिन सब सवाल को हम मतलब झेलते हुए इसलिए सोचे कि नहीं शादी करवा देते हैं, बस सब सवाल ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये लोग जो है अपने कमाई के लिए मतलब ऐसा खड़ा कर रहा है कि काहे शादी किए, क्यों शादी किए। देखिए हर आदमी कोई समाज में जीने का हक होता है, सबको होता है, लेकिन उसको सुखी से जीने दीजिए। आरती को ऐसा क्यों कर रहे हैं? अभी भी हम सब मीडिया कर्मियों से हम मतलब हम गलती मानते हैं, जो गलती हुआ है माफ़ कीजिए और उनको जीने दीजिए। अच्छा आप मान रहे हैं शादी गलती हो गया? हाँ चलिए हम गलती कर दिए, आप मतलब मीडिया के नज़र में मैं गलती कर दिया तो ठीक है, मैं गलती मान रहा हूँ, अब तो कम से कम उसको जीने दीजिए, हंसी खुशी ज़िंदगी बिताने दीजिए। समझ रहे हैं? ये एक बुजुर्ग पिता हैं जो अपनी इच्छा से अपने परिवार के लड़के का शादी किए। ये अब ये मीडिया वालों के दबाव में ये कह रहे हैं
कि मीडिया वाले अगर ये मान रहे हैं कि हमने गलती की है तो हाथ जोड़ के मैं माफ़ी मांग लेता हूँ कि मैंने गलती कर दी है। तो पत्रकारों का खौफ अपने समाज में ऐसा हो गया है कि हम जो चाहें वो इंसान से बुलवा सकते हैं, हम जैसा चाहें वैसा कठपुतली से नचा सकते हैं लोगों को जो मजबूर हैं। अब एक बात पूछना उन पत्रकारों से, ये बताइए, आपने पत्रकारिता का प भी पता है आपको, जर्नलिज्म का जे भी पता है आपको? अब मैं आपको ये क्यों बोल रही हूँ ये बताती हूँ। ये पत्रकारिता का हक हम लोग को समाज से नहीं मिला है, ना धर्म से मिला है। हम चलते हैं संविधान से, और संविधान में आरती को जीने की इजाज़त है और रहेगी। वो किसी भी समय शादी कर सकती है, दिन में, रात में, दोपहर में, शाम में, 5 महीने, 4 महीने, 5 साल बाद, जब मन करे तब कर सकती है। एक पिता कभी भी अपने बेटे की शादी कर सकता है। आप कौन होते हैं ये पूछने वाले कि तुमने क्यों किया? आप चाचा, आप लोगों की गलती बस ये रही ना कि आप लोग लगातार सबसे मिलते रहे और बात करते रहे, तो सबको ये लगने लगा कि हम ही तो देवता हैं, हम ही तो न्याय दिला रहे हैं, हमारी वजह से न्याय मिला है, और कोई बात नहीं है। अब मतलब घबरा गए हैं आप लोग, इसीलिए बोर्ड लगवा दिए कि पत्रकार नहीं घबरा गए, इसलिए कि जब देते हैं इंटरव्यू और कुछ से कुछ मतलब लगाते हैं और वायरल करते हैं, इसी गुस्सा से जो है ना बंद किया है। पहले तो आप बतियाते थे पत्रकारों से, अब लिख दिए कि पत्रकारों को आना मना है, उन्हीं की वजह से सब। नहीं, जिस दिन से एफआईआर हुआ है 30 तारीख से, उसी दिन से जो है ना हम बंद कर दिए। किसी को भी नहीं आने देंगे? जी नहीं। ये परिवार पता है सुबह से लेकर शाम तक पिछले 5 महीने से लगातार एक दिन में 40 मीडिया को हम जवाब देते थे। 40 मीडिया, 40 को। और आज 5 महीना होने चला है, सब दिन उतना ही आदमी हमारे यहाँ आते थे और सबको हम देते थे इंटरव्यू, किसी को कभी मना नहीं किए हैं। लेकिन ये जो एफआईआर करा दिए हैं उसी दिन से हम जो है बंद किए हैं। क्या हुआ था चाचा उस दिन? वही झगड़ा के चलते बबीता जी से जो है हुआ ना, वो उसी पर जाकर के एफआईआर करा दिया। उसमें 4-5 मीडिया भी जाकर के उनको गवाह दिया है कि नहीं हमारे सामने में ठीक है ये मारपीट किया है, ऐसा किया है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। वो हमको जैसे गाली दिया कि कहा कि से अब हरामी हैं, बेवकूफ़ हैं, इसी पर मन्नू को गुस्सा हुआ तो उन पर हाथ उठाया कि बबीता जी पर, अब मेरा पिताजी को गाली क्यों दे रहे, ऐसे करके मतलब बोल रहा था। धक्का दिया? नहीं, पहले ऐसे करके बोला। तो हम उनको पकड़ लिए, देखो ऐसा मत करो। हम मन्नू को पकड़ के इधर कर लिए, उसी में उसका कहोनी सट गया उसका शरीर में। ऐसा कुछ नहीं हुआ, उनको कुछ पकड़ धकर कुछ नहीं किया है। लेकिन झूठा आरोप लगाए हैं। घबराइए नहीं चाचा, सच को कभी आँच नहीं आती है, साच को कैसी आँच। एक बात और बताऊंगी, कुछ दिन तक पॉजिटिव चलाए, मतलब एक लड़की ने इतना बोल्ड डिसीजन लिया, इस तरीके का बोल्ड डिसीजन अपने समाज में लड़कियां लेती नहीं हैं, तो पहले पॉजिटिव न्यूज़ चलाए, मिलियन व्यूज़ मिले, पॉजिटिव न्यूज़ से जितना कमाना था कमा लिए। अब क्या था? अब ये था कि एक लड़की जब तक रोती रहे तब तक ठीक है। अब जब लड़की मतलब अपने समाज में एक लड़की जब तक रो रही है तब तक ठीक है, लेकिन अगर लड़की थोड़ा स्ट्रांग डिसीजन ले लेती है, लड़की अपने लाइफ में मूव ऑन करके आगे बढ़ना चाहती है, तो कुछ लोगों को मिर्च लग जाती है। क्यों? क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि अपना समाज हमेशा पुरुषों पर डिपेंड रहे, महिलाएँ अपने मन से कुछ ना करें, महिलाएँ खुश ना रहें, रोती रहें, बिलखती रहें। तो जब पॉजिटिव न्यूज़ से मिलियन व्यूज़ नहीं आ रहा था तो इन्होंने नेगेटिव बना दिया है। पूरी खबर घुमा कर नचा कर अब नेगेटिव ले जा रहे हैं ताकि उससे व्यूज़ बटोरें। मैं नहीं आई थी, मुझे नहीं चाहिए था व्यूज़, लेकिन एक लड़की होने के नाते आज बुरा लग रहा है कि एक लड़की अपने लाइफ में मूव ऑन कर रही है भाई, खुश हो रही है, तो तुम कौन होते हो जज करने वाले? तुम कौन होते हो ये बताने वाले कि उसको आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए? आप सर्टिफिकेट बांटेंगे, आप बताएंगे कि कौन राष्ट्रवादी है, धर्मवादी है, कौन नहीं है? देखिए, देश संविधान से चलेगा और संविधान में हर इंसान को इजाज़त है अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का। एक परिवार को इतना आपने परेशान कर दिया है कि अब ये पत्रकार तो आपका सहयोगी होता है, आपकी मदद के लिए होता है, आपके घाव पर मरहम लगाने वाला होता है, लेकिन इन्होंने अपने दरवाजे पे चस्पा कर दिया है कि किसी पत्रकार को आने की ज़रूरत नहीं है, जितना मदद आपने किया बहुत कर दिया, अब आने की ज़रूरत है नहीं। तो सोचिए इस तरीके से आपने परेशान किया एक परिवार को। चलिए, अभी जो मतलब एफआईआर करा दिया है, ऐसा कोई पत्रकार को हिम्मत नहीं है जाकर के कि प्रशासन से बात करेंगे। किसे आवेदन वो भी दिया था, आवेदन हम भी दिए थे, लेकिन उनका एफआईआर कर दिया, हमारा आवेदन का एफआईआर नहीं किए। ऐसा कोई मीडिया को हिम्मत नहीं है जाकर के बात करेंगे प्रशासन से। हम आते हैं तो हम बोलते हैं जाकर के पहले जाकर थाना में बात कीजिए बड़ा भाव से आप, लेकिन कोई नहीं जाते हैं वहाँ, नहीं जाते। नहीं। तो आप क्या प्रशासन की तरफ से क्या कहा जा रहा है आपको? नहीं, प्रशासन बोल रहा है कि इंटरव्यू मत दीजिए, झगड़ा हो रहा है तो मत दीजिए, छोड़ दीजिए।
तो इसीलिए जो उस दिन पुराना हुआ है उस पे क्या होगा, जो अभी एफआईआर चल रही है? एफआईआर किया है तो कोई बात नहीं, तो आप तो चला गया, कोर्ट चला गया तो उसमें तो आप तो बेल कराना पड़ेगा। हम्म, हम भी उसके ऊपर केस किए हैं, वो किया तो हम भी किए हैं। हम्म। जो हमको परेशान करेंगे तो हम भी परेशान करेंगे, थोड़े छोड़ देंगे उनको भी। देखिए हम 5 दिन उसका मतलब उसका इंतजार किए, 5 दिन उनका रिक्वेस्ट किए कि आप अपना वापस ले लीजिए, नहीं लिया तो क्या करेंगे, लाचार में हमको भी करना पड़ गया। पत्रकारिता जगत में महिलाएं ऐसे भी बहुत कम हैं, देखिए आप उंगलियों पे गिन उस दिन ऐसा ऐसा कह रहा था कि अभी हथकड़ी लगवा करके भेजा देंगे, अभी ऐसा करा देंगे। ऐसे उनको नहीं करना चाहिए। हम उतना विनती किए, अरे पत्थर मान जाते हैं, अकल पसी जाते हैं पत्थर, लेकिन वो मनुष्य होकर के नहीं पसी जा कि वापस लेंगे। देखिए उस वीडियो में एक महिला मोहतरमा थी, पत्रकार, उन्होंने कहा कि हम जब पॉजिटिव चला सकते हैं तो हम नेगेटिव क्यों नहीं चला सकते हैं, हम जब पॉजिटिव बोल सकते हैं तो हम नेगेटिव क्यों नहीं बोल सकते हैं। उन महोदया से ये बोलना है कि मैडम एक बात समझिए, हम पत्रकारों का काम ये नहीं है कि जो पीड़ित है उसी के सामने माइक घुसेड़ के उनको परेशान करना। हमारा काम ये था कि हम सत्ता और प्रशासन से सवाल करें, उनको घुटने पर दबाएं। ये नहीं था कि एक परिवार को लगातार 5 महीने से आप कैमरे पर ले आएँ और परेशान करते रहें। इस तरीके से आपने परेशान किया है, अब तो ये लोग एकदम परेशान हो गए। अब क्या बचा ही है, एक तो ऐसे ही परेशान थे, अब FIR भी लेके दौड़ेंगे। अब जब जब डेट आएगी तब तब ये लोग दौड़ेंगे, और जो इनके पास थोड़ी मोड़ी ज़मीन है उसको भी पता नहीं, अगर लंबा चला तो क्या होगा पता नहीं। पर आप समझिए कि हम संविधान की वजह से चौथा स्तंभ कहलाए थे। हम पत्रकार समाज का आईना थे, दर्पण थे। हमने समाज को बेहतर दिशा में ले जाने के बारे में, आईना तो था पर लेकिन ऐसा नहीं कर रहा है। छोटे छोटे मतलब काम करने लगे हैं मीडिया में, कुछ से कुछ मनमानी करने लग गए हैं। ये चौथा स्तंभ नहीं रहने दिया, सबका इज्जत को मिला रहा है मिट्टी में। पता है आज से पहले जितना भी YouTube पे मैं वीडियो देख रही थी, पता है क्या बात समझ में आती थी? एक बात समझ में आती थी। पहले गांव में क्या होता था, चौपाल लगता था, तो गांव की जो औरतें होती थी वो बैठ के दूसरे के घर की बात बतियाती थी। उनके घर में फलाना घर ऐसे ऐसे ना हो के चाहत रहा, ऐसी बात करती थी। अब वो काम ऑन कैमरा, ऑन स्क्रीन पत्रकार लोग कर रहे हैं। घर में आते हैं, चुगली बतियाते हैं, ऑन स्क्रीन दिखाते हैं। पहले गांव की महिलाएं ये रिवाज रखती थी कि अगर कोई आ गया उनके घर का तो चुप हो जाती थी, लेकिन ये लोग, ये पत्रकार जो लोग हैं वो चुगली करने में इतने माहिर हैं कि सामने वाले के सामने उनको बैठाते हैं, उन्हीं की चुगली करते हैं और वीडियो डालते हैं। और 2 धड़ा भी बट गया है, एक धड़ा सही के साथ है, एक धड़ा ये भी कह रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उनसे पूछना है कि भैया आप कौन होते हैं, आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं किसी परिवार को कि कब उसको खुश होना चाहिए, कब उसको खुश नहीं होना चाहिए, कब उसको खाना चाहिए, कब उसको नहीं खाना चाहिए, कब उसको बाहर जाना चाहिए, कब उसको नहीं बाहर जाना चाहिए, जीने देंगे कि नहीं। लोकतांत्रिक देश है, स्वतंत्र रहने का अधिकार है हमारे पास। और ये मैं तो बार बार नहीं समझ पा रही हूँ कि माइक लेने के बाद जो ये लोग ज़बरदस्ती किसी के मुंह में घुसेड़ कर और बार बार परेशान कर रहे हैं। मतलब एक बुजुर्ग पिता रोने के लिए मजबूर हो जाए, आप इस तरीके से करेंगे क्या? सिर्फ चंद व्यूज़ के लिए, सिर्फ चंद व्यूज़ के लिए। पत्रकारिता ये नहीं थी, पत्रकारिता ये थी नहीं जिस तरीके से आपने इसको बनाया है। मतलब एक परिवार को आपने एकदम इस तरीके से मेन लाइट में लाया, इस तरीके से मेन लाइट में लाया, ठीक है, ज़रूरी था वो चीज़ें। लेकिन अब क्या है कि हमारी वजह से न्याय मिला है तो आप हमको नहीं शादी में बुलाए, बताइए। हम ही न्याय दिलाए हैं आपको, आप हमको नहीं बुलाए। हमसे पूछे नहीं शादी करना चाहिए था कि नहीं? हम आपके देवता थे, हम आपको न्याय दिलाए थे, हमको काहे नहीं बुलाए शादी में? इस तरीके का हक जो लोग कह रहे हैं हमारी वजह से, उनको बताना है कि आपकी ड्यूटी है, ये आपकी ड्यूटी है, आपका कर्तव्य है। आपने एहसान नहीं किया है, उसके बदले आपको व्यूज़ मिला है, हज़ारों हज़ार सब्सक्राइबर्स मिला है। समझिए आप ये बात। मछली बाजार नहीं बनाना चाहती थी इसलिए आज तक नहीं आई थी, लेकिन आज मुझे लगता है एक लड़की होने के नाते कि बोलना तो पड़ेगा भाई। आप किसी के घर में एकदम घुसे चले जा रहे हैं, उनकी अपनी निजता कुछ है ही नहीं, वो लोग अपनी ज़िंदगी चैन से ना जी पाएँ। आप इस तरीके से किसी को परेशान मत करिए, समझ रहे हैं आप? अगर पत्रकारिता कर रहे हैं तो ढंग से कीजिए, चीज़ें समझिए, उसके बाद माइक लेकर आइए। समझिए कि हम किसी के निजता का हनन नहीं कर सकते भाई। जो लोग कह रहे हैं कि कम से कम 1.25 साल रुकना चाहिए था, वो ये समझ रहे हैं कि समाज में किस तरीके का दबाव रहा होगा कि ये परिवार ये डिसीजन लिया होगा। अगर नहीं भी रहा होगा तो मेरी मर्जी भाई, मेरी मर्जी, मुझे संविधान इजाज़त देता है कि मैं ये करूं।
आप कौन होते हैं जज करने वाले? पूछना चाहती हूँ मैं उन लोगों से। मुझे पता है मुझे ट्रोल करेंगे लोग, मैं वैसे भी होती रहती हूँ क्योंकि मैं सच बोलती हूँ, इसलिए मुझे कोई डर नहीं। और चाचा आप भी मत डरिएगा। अब मैं देखी हूँ उस वीडियो में किस तरीके से वो महिला पत्रकार अब तो ये कह रही है कि मेरे हम डरते तो अब तक वो तो डमाडोल हो जाता, लेकिन हम डरे थोड़ी हैं। हम तो अपना धरे हुए हैं, कहीं नहीं जाएंगे, हम नहीं कहीं किसी को जाने देंगे। हम जो केस है तो केस लड़ेंगे, इसमें कोई दिक्कत ऊपर वाले के घर चाचा देर है पर अंधेर नहीं है। जी। बस यही आस। परमात्मा जो चाहेंगे वही होगा। कितनों परेशान करेंगे उससे परेशान हम नहीं होंगे। देखिए, एक घर में आप घुसे जा रहे हैं, उनके बातों को आप इस तरीके से पब्लिक किए जा रहे हैं और ये परिवार कुछ नहीं बोल रहा है। इनको ये लगता है ना कि हर माइक वाला इंसान मसीहा है जो इनको न्याय दिला देगा, जो इनके दुख पर मलहम लगा देगा। पर आप ये समझिए कि ये पत्रकारिता इस तरीके से बदनाम हो रही है कि इसमें कोई किसी का सगा नहीं है। सबको बस इससे मतलब है कि कितना मोटी रकम हमारे जेब में आ जाती है। बस मैं नहीं आई थी आज तक, मैं नहीं आई थी आज तक। आना चाहिए था, मैं मानती हूँ आना चाहिए था, पर नहीं आई थी। इसलिए नहीं आई थी क्योंकि मुझे लगा कि हमारे पत्रकार भाई और बहन मदद तो कर ही रहे हैं, एक देर सबेर कुछ ना कुछ होगा तो। लेकिन जिस तरीके से आस दिलाकर आपने इस तरीके से किया है वो सही नहीं है। मत करिए ऐसा भाई, मत करिए। देखिए, एक घर में आप घुसे जा रहे हैं, उनके बातों को आप इस तरीके से पब्लिक किए जा रहे हैं और ये परिवार कुछ नहीं बोल रहा है। इनको ये लगता है ना कि हर माइक वाला इंसान मसीहा है जो इनको न्याय दिला देगा, जो इनके दुख पर मलहम लगा देगा। पर आप ये समझिए कि ये पत्रकारिता इस तरीके से बदनाम हो रही है कि इसमें कोई किसी का सगा नहीं है। सबको बस इससे मतलब है कि कितना मोटी रकम हमारे जेब में आ जाती है। बस मैं नहीं आई थी आज तक, मैं नहीं आई थी आज तक। आना चाहिए था, मैं मानती हूँ आना चाहिए था, पर नहीं आई थी। इसलिए नहीं आई थी क्योंकि मुझे लगा कि हमारे पत्रकार भाई और बहन मदद तो कर ही रहे हैं, एक देर सबेर कुछ ना कुछ होगा तो। लेकिन जिस तरीके से आस दिलाकर आपने इस तरीके से किया है वो सही नहीं है। मत करिए ऐसा भाई, मत करिए।